मैया होशियार है कई। कितने प्रकार का दुख होता है मेरी मां? 3। कितने प्रकार का दुख है गिनो। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक था। 3 प्रकार के दुख हैं। वो कौन कौन से? एक तन का दुखी, तन का दुख, बुखार है, तन में बीमारी है, कैंसर है, फला है, बीमारियां, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जाए नहीं, लाखों खर्च कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। तन का रोगी, चकाचक खा ही नहीं सकता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मिठाई खा ही नहीं सकता, शुगर हो जाएगा। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। ये मत खाओ, वो मत खाओ, खाओगे तो मरोगे। कोई तन का दुखी, कोई मन का रोगी। मन के रोगी कौन है? पत्नी सुनती नहीं महाराज, रोज कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। वो पति बेचारा मन का रोगी है, बेटा नहीं सुनता, बड़ा टेंशन, बड़ा मन में, पढ़ता नहीं है, बड़ा टेंशन। ये टेंशन, ये डिप्रेशन, पूरी दुनिया आज डिप्रेशन से जूझ रही है। ये मानसिक रोग ही तो है, कोई उपचार नहीं है, जबरदस्ती दवाई टैबलेट खा खा मर रहे हैं लोग। कथा सुनो तो सारा डिप्रेशन दूर हो, सुनते ही नहीं। अब बताओ, एक तन का रोग, एक मन का रोग, और तीसरा रोग है धन का। या तो पैसा नहीं है इससे परेशान है, या पैसा ज्यादा है इससे परेशान है, इनकम टैक्स पीछे पड़ा है। नहीं है वो भी परेशान, और ज्यादा है वो भी परेशान। चौथा कोई रोग हो तो, कोई दुख हो तो बताओ। बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, ये सब मानसिक रोग है। ये बेफालतू वार्तालाप कर करके लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, ये सब मानसिक रोग हैं। दैहिक, और स्पष्ट करता हूं, 3 दुख होते हैं। दैहिक, एक शरीर का दैहिक, जो शरीर से उत्पन्न हो रोग इत्यादि। दैहिक दैविक, देवताओं के द्वारा दुख, अधिक ठंडी पड़ जाना, अधिक गर्मी पड़ जाना, गर्मी से मर गए, सर्दी से मर गए, किसानों के खेत में पाला पड़ गया, पाला मतलब बर्फ पड़ जाती है, फसल बर्बाद, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद। तो दैहिक दैविक और भौतिक। भौतिक प्राणियों से एक्सीडेंट हो जाना, सांप का डस लेना, भौतिक प्राणियों से दर्द, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। इन्हीं को और सरल तरीके से समझाने के लिए, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, 3 ही दुख होते हैं, चौथा कोई दुख नहीं। इन 3 में ही सब कुछ समाया है। जैसे 7 स्वरों में पूरा संगीत समाया हुआ है, सारे गामा पाधा नहीं सब, आगे क्या है इसके, उसी तरह 3 दुख में सब कुछ। हर व्यक्ति का रोना 3 के भीतर ही रोना है। इसलिए जो भगवान के आश्रित है उन्हें ये 3 दुख परेशान नहीं करते, और वरना भगवान से दूर हैं तो बहुत आदमी रोते ही रहता है। तो जो भगवान के आश्रित है वो 3 दुखों से बचा हुआ। ऐसे भगवान जो तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान राधा सहित श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े सन्यास लेने के लिए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे। सूत जी आए, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें कथा सुनाई, ऐसी कथा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली हो। सूत जी ने कहा, सुनो,
हम कथा का सार सुनाते हैं। जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, ये देवता भी लोग तरसते हैं कथा सुनने को। एक बार देवता कथा सुनने आए, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। जब देवताओं ने आकर कहा कि हम कथा हमें सुनाओ और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा, पियोगे? परीक्षित जी ने कहा ना प्रभु, हम कथामृत तब कथामृतम, कथा के आगे कौन सा अमृत, कथा से बड़ा कोई अमृत नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। भागवत सुनी तो मुक्ति मिल गई। भागवत सुनने वाले को मुक्ति जरूर मिलती है, इसलिए भागवत जरूर सुना करो। अभी 27 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए, अपने कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भक्तों, भगवान की कथा अमृत है। जब इंद्र को कथा नहीं सुनवाई तो इंद्र गुस्सा हो गए। तराजू बांधकर भागवत जी को तौलकर देखा। जब परीक्षित जी की सदगति हुई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी से भारी क्या, स्वर्ग का सुख फीका है भागवत जी के सामने। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, पर भागवत तो भगवान से मिला सकती है। इसलिए भगवान से मिलाने वाली भागवत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। ये भागवत केवल देवराज इंद्र ही सुनने के लिए लालायित नहीं रहते, भूत प्रेत भी सुनना चाहते। भागवत यदि आप अपने जीते जी ना सुन पाए और कोई मर कर के भूत प्रेत बन गया। भूत प्रेत कौन बनता है? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बनते हैं। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती स्त्रियां, वो चुड़ैल बन जाती हैं। सास की सेवा करना को, वरना चुड़ैल बनोगी। हाँ मैया, देखो सास बहू को कह रही, सुन लो ध्यान से, करना सेवा वरना चुड़ैल बनोगी। सासों को भी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। जो सासें बहू को बहुत प्रताड़ित करती हैं, बहू के साथ अत्याचार करती हैं, वो सासें भी चुड़ैल बनती हैं। अब बहू भी देख सकती हैं सास की तरफ। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, निश्चित वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, है ना। आप सेवा करते हैं अपने सास ससुर की? सही। कहां सास आपकी? लाए नहीं? अच्छा ठीक। सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करो। बेटा सेवा करेगा तो, धुंधकारी ने अपनी मां और अपने पिता को बहुत सताया, इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे। सनकादियों नारद जी वृंदावन आए, भक्ति महारानी को दास देखा। संतों ने कहा भागवत सुनवाओ। हरिद्वार में भागवत हुई। भक्ति की महिमा भागवत जी की सुनी। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, हृदय में जाकर बैठी। नारद जी ने सवाल किया, कोई पापी भागवत सुने तरेगा? हाँ। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। उनके कोई पुत्र नहीं था, पत्नी नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके बेटा नहीं था, बहुत पूजा पाठ की, बेटा नहीं मिला। एक दिन संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत ने कृपा करके फल दिया। फल धुंधली ने खाया ही नहीं, बहन को, गाय को फल खिला दिया और बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया। तो जो खरीदा हुआ बच्चा था उसी का नाम रखा धुंधकारी। और जो गाय का बच्चा था, जो गाय को फल खिलाया, बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। अब धुंधकारी बहन का बेटा था, बड़ा लाड़ प्यार किया, बड़ा हुआ तो बिगड़ गया। भाई ज्यादा लाड़ प्यार बिगाड़ता भी है, ये बात याद रखना चाहिए। बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। आपका लाड़ प्यार बिगाड़ देगा। चाहे बेटा कितना सुंदर हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटे को सिर पर बिठाओगे बिगड़ जाएगा, बेटी को घर घर घुमाओगे बिगड़ जाएगी। बेटी को घर घर ना घुमाओ और बेटे को सिर पर ना चढ़ाओ, ये दोनों तब बिगड़ते हैं। जिसकी बेटी बिगड़ गई समझ लेना तुमने बहुत घुमाया होगा बेटी को, घर घर घुमाया होगा, खूब प्रदर्शन किया होगा उसका। पुराने लोग छिपा के क्यों रखते थे? कुछ चीजें छिपा के क्यों रखी जाती हैं?
हाँ या ना? कुछ चीजें पर्दे के भीतर अच्छी लगती हैं। आपके घर में रुपया पैसा है तो कहां, बाहर रखते हो कि भीतर? बोलो, छिपा के रखते हो? किसी को पता भी नहीं लगने देते आपके कहां रखा है, क्योंकि वो लक्ष्मी है। ऐसे बेटी कौन होती है? लक्ष्मी। आपका जेवर कहां रखा है, आपका कैश रुपया कहां रखा है, आप छिपा के रखते हो, रखना भी चाहिए, यही धर्म है। भोजन पर्दे के भीतर करना चाहिए। भोजन, नारी पर्दे के भीतर अच्छी लगती है, लक्ष्मी पर्दे के भीतर अच्छी लगती है, और भोजन पर्दे के भीतर। सबके सामने खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो बाहर ही खाने का प्रचलन है। सब चीजें गलत चल रही हैं, अब चूंकि अब चल रही हैं तो आप कहोगे वो तो चल ही रही ना। पहले के लोग ऐसे नहीं खाते थे, पहले के लोग घर पे खाते थे, और खाना पीना पर्दे के भीतर ही होता था। हाँ या ना? पहले महिलाओं को कोई खाते देखता ही नहीं था। और पुरुष लोग भी अब तो बाहर खड़े होके लोग खाते हैं सब जगह। ठीक है, आज के हिसाब से अब इन चीजों पे बात करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब हो ही नहीं सकता, पर जितना हो जाए उसे करो। अब हम लोग तो फॉलो करते हैं, बाहर नहीं खाते, परंपराएं बची हैं, कम मात्रा में बची हैं। चलो, तो बेटी लक्ष्मी है, बोलो हाँ या ना? तो बेटी लक्ष्मी है तो कहां रखो, अंदर की बाहर? बाहर रखो, बिगड़ जाएगी। बेटी को अपनी बेटी हो तो नजर में रखो, कोई उसे परेशान ना करे, कोई उसे सताए ना, कोई उस पर गलत नजरें ना रखे। यह माँ बाप का फर्ज है कि सदा उसकी रक्षा करें। ये चीजें तब बिगड़ती हैं जब नजर हटी, और दुर्घटना, माँ बाप की नजर हटेगी, बच्ची बिगड़ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बेटा भी बिगड़ जाएगा माँ बाप की नजर हटी तो बेटा और बेटी दोनों पर नजरें होनी चाहिए। हाँ या ना? इसलिए पूरा खेल नजरों का है। तो धुंधकारी बिगड़ गया, मां को बहुत सताया, पिता को बोला पैसे लाओ, पिता बोले सब तो तूने उड़ा दिया, बोले नहीं पैसा चाहिए, पैसा पैसा। उसने बहुत पैसा मांगा, कितना देते बेचारे, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, हर गलत काम, वैश्याओं का संग करने लगा, सारा उड़ा दिया। संतान नालायक निकल जाए, इससे बड़ा दुख मां बाप का कुछ नहीं, और संतान लायक निकल जाए, इससे बड़ा मां बाप का सुख कुछ नहीं। मां बाप का सबसे बड़ा सुख है संतान लायक होना। वो पुरुष बहुत सुखी है। कौन सा? बताओ, सुखी पुरुष की पहचान क्या है? कौन सा पुरुष सुखी है? आप बताओ भैया, आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा पुरुष सुखी है? आप नहीं बताएंगे? आपसे पूछ रहे हैं भैया, कौन सा पुरुष सुखी है? जिस पर प्रभु की कृपा है, ऐसा आप कह रहे हैं। आप बताओ, कौन सा पुरुष सुखी है? हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। आप बताओ, कौन सा पुरुष सुखी है? इस धरती में वो पुरुष सुखी है, उससे सुखी कोई नहीं, ना राजा ना महाराजा ना कोई। इस संसार में वो पुरुष सुखी है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो। यदि पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी है तो उस पुरुष से अधिक धरती में कोई सुखी नहीं। हाँ, तो बेटी आज्ञाकारी हो, संतान आज्ञाकारी हो, पुत्री आज्ञाकारी हो। बेटियां तो 99% आज्ञाकारी होती ही हैं, इसलिए उनको बोला नहीं जाता, क्योंकि जो है उसको क्या बोला जाएगा। बेटों में संदेह होता कि वो आज्ञाकारी नहीं होते, कई बार उनको बोला जाता कि तुम आज्ञाकारी रहो। बेटी आज्ञाकारी हो ना हो, इससे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा आज्ञाकारी हो। अब किसी का बेटा नहीं, बेटी बेटी है,
तो स्वाभाविक है कि बेटी आज्ञाकारी होती ही है। कोई 1000-2000 में कोई एक बेटी ऐसी होगी जो शायद माँ बाप को ना भी माने ना भी सुने, लेकिन लगभग बेटियां आज्ञाकारी होती हैं। इतनी आज्ञाकारी होती हैं बेटियां के बेचारी वो अपने सास की सेवा नहीं करती, फोन लगा के माँ से, हाँ माँ खा लिया आपने। सास भली भूखी मर रही है लेकिन माँ खा लिया आपने। ऐसी बेटी और माँ के चक्कर में आज लाखों लोगों का तलाक हो गया। आप लोगों ने सुना तो होगा कि आजकल के घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता है, सुना होगा ये बात। अब सही है कि गलत मोहर आप लगाएंगे, हम नहीं। तो आजकल माँ और बेटी का तो इतना प्यार है कि वो पति से तलाक लेके माँ के पास बैठी रहती है। तलाक के जितने केस हैं उनमें 95% केस लड़की की माँ की गलती से होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टडी बोल रही है, सर्वे बोल रहा है। कितने घर बर्बाद हैं, लड़की अपने सास की सेवा नहीं कर रही है, सास पे ध्यान नहीं है, पति पे ध्यान नहीं है। माँ खाया कि नहीं, माँ आज हमने ये किया, माँ आज पति ने ऐसा डांट, सास तो ऐसा बोलती है जरा जरा बात वो अपनी माँ से, और उसकी माँ भी बोलती, हाँ कोई दिक्कत हो तो वहां जाना, मैं गुंडे भिजवाऊंगी वहां। जो नहीं करते वो अच्छे। हमने क्या बोला, 95% बेटियां अपने माँ के कहने पर चलती हैं, और जो चलती हैं उनका घर बर्बाद होता है। और जो समझदार बेटियां हैं वो अपने ससुराल को लेकर, दोनों को लेकर चलना है। आपका पति, आपकी सास भी आपसे खुश रहे, और जरूरत पड़ने पर आपकी माँ और आपका पिता भी आपसे खुश रहे, उसका भी ख्याल रखो। ये बैलेंस बना के चलने वाली स्त्रियां समझदार होती हैं। एक पलड़े पर रहने वाली स्त्रियां ना वो यहां सुखी रह पाती हैं ना वो वहां। इसलिए स्त्री को चाहिए, इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री का ज्यादा समझदार होना चाहिए। वो घर ज्यादा अच्छे होते हैं, वो घर वो अच्छे से चलते हैं, वो रिश्ते ज्यादा टिकाऊ होते हैं जिन रिश्तों में स्त्रियां समझदार होती हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समझदार होना ज्यादा जरूरी है, हाँ या ना। इसलिए बेटे के कंधे पर एक कुल है, बेटियों के कंधे पर 2 कुल है। इसलिए सास भी आपकी जिम्मेदारी है और आपको जन्म देने वाली माँ भी आपकी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर दोनों का ख्याल, दोनों को बैलेंस करके चलना हर स्त्री का धर्म है। स्त्री ज्यादा समझदार होनी चाहिए पुरुषों की अपेक्षा। वो घर बहुत अच्छे होते हैं जहां स्त्रियों की समझदारी का परिचय ज्यादा है। पुरुष कम समझदार होगा चलेगा, आप ज्यादा, क्योंकि आप पर 2 कुल है, पुरुष का तो एक ही है। इसलिए आपका अपनी मां से बात करना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा नमक दाल में पड़ जाए तो जो नमक स्वाद बनाता था दाल का वही बिगाड़ भी देगा। हर चीज की मात्रा है। ससुराल में रह करके आप अपनी मां से बात करो, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उचित। अब वो आपका ससुराल, आपका घर है, आप वहां की बहू हैं, वहां की जिम्मेदारियां आपका पहला धर्म है। और मां को भी अपनी बेटी से मोह कम कर लेना चाहिए यदि तुम अपनी बेटी का भविष्य ठीक ठीक देखना चाहती हो तो। कम मोह। एक छोटी सी कहानी महाभारत की सुनाता हूं, आप लोगों के काम आएगी, याद कर लेना, कभी ना कभी काम आएगी। एक दिन अर्जुन ने सपना देखा। उन्होंने प्रभु से सुनाया कि हे श्याम सुंदर, आज मैंने एक सपना देखा और वो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका मतलब बताइएगा। अभी मैं एक सपना सुनाऊंगा आपको, अर्जुन का देखा, फिर आप लोग उसका मतलब बताइए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज रात को मैंने सपना देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय अपने बछड़े को चाट रही है। पर अच्छा, गाय बछड़े को चाट रही है तो हर गाय चाटती है, लेकिन उस गाय ने इतना चाटा कि पूरा शरीर उसकी चमड़ी छिलने लग गई। अब गाय आपको चाट देना तो आपकी चमड़ी छिल जाएगी, यदि ज्यादा देर तक एक ही जगह चाटेगी तो। उसकी जिह्वा बहुत रफ होती है, दरदरी होती है, तो एक बार चाटे कोई दिक्कत नहीं, पर बछड़े को बार बार चाटेगी तो स्वाभाविक है, बछड़े का कोमल शरीर है, आज का ही पैदा हुआ,
उसके पूरे शरीर में लहू रक्त गिरने लगा, खून आ गया, गाय चाटती जा रही, बछड़ा चिल्ला रहा दर्द से, पर वो बछड़ा भी गाय के पास ही है, वो गाय चाटे जा रही है, चाटी जा रही है, चाटी जा रही है, पूरा शरीर उसका लहू से भरा। अर्जुन ने कहा प्रभु गाय बछड़े को जन्म देती है, सामान्य चाटती है, सामान्य रूप से, पर इतना भी नहीं कि खून आ जाए, लेकिन मैंने आज सपने में देखा कि गाय ने इतना चाटा कि खून आ, क्या मतलब हुआ इसका? बताए सपने का क्या मतलब है? तब भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये कलयुग में होने वाली रोज की घटनाएं हैं। क्या घटना है प्रभु? तब अर्जुन ने पूछा क्या है? भगवान ने कहा ये मैया सो रही है क्या? क्या घटना है? बोले ये गाय ने बछड़े को चाटा। अर्जुन इसका मतलब ये है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार उस गाय ने बछड़े से इतना लाड़ लड़ाया, प्यार किया कि उसे खून आ गया, बाद में वो मर गया। कलयुग में माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका वही प्यार उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा, उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। आजकल माँ बाप का जरूरत से ज्यादा बच्चों से जो प्रेम है वही तो तुम्हारा दुख है, और क्या है? पहले की माँ ना 2 थप्पड़ जमा देती थी, ज्यादा 3-5 ना कर, चल। बाप 2-4 जूता जमाता रहता था, क्यों रे बीड़ी पी रहा था, 2 दिया जूता, और बेटा चुपचाप जूता खा के चुपचाप निकल लेता था पतली गली से। बेटा कोई जवाब नहीं देता था अपने बाप को, क्योंकि बाप के प्रति बहुत सम्मान था। पहले की माँ मार देती थी 2-4 तो बच्चे कोई जवाब नहीं। आजकल मां मार के देखो, तुम्हें जड़ देंगे तुम्हारे बच्चे 2। अंतर है। पहले प्रेम था, आज प्रेम नहीं है मेरी मां। आजकल तो मम्मी पापा ही लटके हैं। बच्चे तो चाह रहे हैं कि हमें अकेले छोड़ दो, एकांत रहने दो, कमरे में हम कुंडी लगा के मोबाइल देखें बस। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़। बच्चों को डांटना बंद कर दिया आपने, बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंड देना बंद कर दिया आपने, बच्चों की हर बात मानने लग गए आप। जब से हर बात मानने लग गए सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। भय बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 हम राम जी समुद्र के सामने बैठे जो खड़े, 3 दिन तक हाथ जोड़े, रास्ता दे दे समुद्र भैया, रास्ता नहीं दिया। बाण निकाला तो थर थर कांपता आ गया, एक बार में आ गया। कुछ लोग बातों से कहां मानते हैं। इसलिए माँ बाप का थोड़ा सा बच्चों को भय दिखाना, माँ बाप के द्वारा बच्चों को समय समय पर डांटना, माँ बाप के द्वारा बच्चों का थोड़ा, जिस प्रकार बच्चे रास्ते पर चलें सही रहा उस प्रकार। क्यों जी, सही है? भय जरूरी है या नहीं? बिना भय के क्या होगा? कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। आजकल के माँ बाप सिर पर चढ़ाए रहते हैं, तो आप लोग सावधान। धुंधकारी सिर पर चढ़ गया, उसने माँ बाप को बहुत प्रताड़ित किया। बाप को इतना मारा कि आत्मदेव जी बेचारे रोते रोते घर से निकल गए। बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मां को मारा। तब गौकर्ण जी ने आकर के पिता को समझाया, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। तो गौकर्ण जी ने समझाया कि देहेस्थ, ये शरीर हाड़ मांस का टुकड़ा है। पिताजी क्या मोहब्बत करना। कह रहे हैं गौकर्ण जी। आत्मदेव जी बोले बेटे ने मारा। देखो आप लोग बेटों से प्यार करते हैं और बाद में बेटा ठुकराता है तो आप रोते हैं। इतना बेटा बेटी से प्यार क्यों करना है, भगवान से क्यों नहीं करना? बेटा आपका कितना भी बढ़िया हो मेरी माँ, और बेटी आपकी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आज्ञाकारी बेटी और बेटा हो, फिर भी बच्चों से मोह कम रखना चाहिए। मन भगवान में लगाओ, क्योंकि काम बेटा बेटी नहीं आएंगे, भगवान काम आएंगे।
बेटा बेटी पानी दे सकते हैं, बेटा बेटी भोजन दे सकते हैं, बेटा बेटी अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, पर बेटा बेटी सदगति नहीं दे सकते। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे पुण्य आपको सदगति दिला सकते हैं। काम भगवान आएंगे, इसलिए भगवान को पुकारा करो। बेटा बेटी से मन हटाओ। मीराबाई ने किसमें मन लगाया? आप लोग बस बच्चों के सिवा कुछ दिखते ही नहीं आपको। भगवान में भी थोड़ा मन लगाओ मेरी मां। हाँ, ये जीवन किराए का घर है, आज है कल रहेगा इसका। हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आप किराएदार हैं मैया, आप किराएदार हो कि नहीं? आप मैया आप किराए से रहती हो कि नहीं? हाँ या ना? आप हाँ या ना, ये मैया बताएंगे। नहीं, किराए खुद का घर है, खुद का। इनका तो खुद का है, आपका खुद का है? आपका मैया खुद का है? हाँ, आपका? आपका खुद का घर है, किराए का है? आपका मैया खुद का है, किराए का है? हमारा तो किराए का है। भगवान जी चाहे तब किराया घर खाली करा ले, और घर खाली करा लेंगे तो 4 लोग उठा के जला देंगे। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाल। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम सब कौन से लोग हैं? किराएदार। एक दिन छुट्टी जाओ। इसलिए गौकर्ण जी ने समझाया, धुंधकारी के पिता को गौकर्ण जी ने, आत्मदेव जी को आनंद से पिताजी तो परम गति को प्राप्त हुए। धुंधकारी ने मां को मारा। जब बेटा अपने बाप को मारे, मां को मारे, तो बताइए फिर माँ बाप क्या करें? ऐसा धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। जो माँ बाप को सताएगा वो क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। 84 लाख योनियों में ये भी योनि है, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब। पाप का फल भोगना तो पड़ता है, कोई हंस के कोई रो के भोगते हैं सब अपने तरीके से। इसलिए सबसे उत्तम काम क्या है? हर पाप से बचने का सबसे बढ़िया उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बढ़िया क्या है मेरी मां? मैया क्या है सबसे उत्तम? सेवा। किसकी सेवा? मां की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, गाय की सेवा, भक्तों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जीव मात्र की सेवा। सेवा सबसे बढ़िया। सेवा करो मस्त मन लगा कर। आजकल के बच्चे सेवा करते तो बताओ वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से, कर्मों से गिर गया ना मेरी मां। हर बहू सास ससुर की सेवा करने लग जाए तो कोई मां वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। हर सास ससुर अपने बहू को बेटी की तरह प्यार करने लग जाएं तो कोई भी मां बाप दुखी नहीं रहेंगे। विडंबना तो यह है कि सास अपनी बहू से प्रेम नहीं अपनी बेटी से प्रेम करती है, और बहू अपनी सास से नहीं अपनी मां से प्रेम करती है।
जिससे प्रेम होना चाहिए, जो जिससे प्रेम आपका जीवन स्वर्ग बनाएगा, उससे तो प्रेम है नहीं। और जिससे प्रेम रखने का कोई, भाई प्रेम तो रखो ठीक है, लेकिन फिर ये परंपरा है ना, बेटी दान होती है, कन्यादान, और दिए गए दान से मन हटा लेना चाहिए। अब दान कर ही दिया, ये वस्तु आपने दान कर दी, ये वस्तु आपने दान कर दी, तो क्या अब दान देने के बाद इसमें मन लगाना चाहिए? इसलिए कन्या दान होती है। दान कर दिया, अब उसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। अब वो बेटी को यह समझाओ कि अब तुम अपने पति में और अपने सास को मां मानकर वहीं मन लगाओ, तुम भी यहां मन ना लगाना, क्योंकि मन तो एक है, या तो ससुराल में लगेगा या तो मायके में लगेगा। मन ना भय 10-20। चुपचाप रहो, मैया सो रही है मस्त। मैया पूरी रात पंचायत करती हो मेरी मां और कथा में सो जाती हो। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरी मां? सेवा। खूब बढ़िया सेवा हो ना, मां की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, खूब सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सेवा अच्छी लगती है हमें। इसलिए हम सवेरे उठ के ना भगवान जी की सेवा के बाद फिर द्वार पर जो संत आते, हजारों संत